बच्चे अपने पेरेंट्स से नफरत नहीं करते। हम अपने पेरेंट्स के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर तो करना चाहते हैं, हाँ जी, बट हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते। पेरेंट्स से वो कंफर्ट क्रिएट नहीं हो रहा बिकॉज कहीं ना कहीं हमने अंदर में एक नेगेटिव थॉट पहले ही क्रिएट किया हुआ है। इंस्टेंट है ना, अगर आप देखो तो सबका फेवरेट फूड आपकी एज में कौन सा है? मैगी। हम उनसे सोल्यूशन की बात नहीं करने जाते, हम उनको अपनी बात मनाने जा रहे हैं। प्रॉब्लम यही है घर में, पेरेंट्स भी रिजेक्ट कर रहे हैं, बच्चे भी रिजेक्ट कर रहे हैं, और फिर हेलो फ्रेंड्स, आई एम तानवी। Hello friends, I am Navya. Today's podcast is not about blaming parents or children. It's about understanding. आज के टाइम में काफ़ी टीनेजर्स अपने घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उनको लगता है कि वो अपने घर पर बोल नहीं सकते। बच्चे अपने पेरेंट्स से नफरत नहीं करते और पेरेंट्स भी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, पर कभी कभी वो रियलाइज नहीं कर पाते कि उनके वर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस उनके बच्चों पर क्या असर कर रहे हैं। तो डॉक्टर हिमांशु, आज हम आपसे उन कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं जो आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर टीनेजर फेस कर रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। आज का हमारा क्वेश्चन है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर तो करना चाहते हैं, हाँ जी, बट हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते। और अगर हम उनके साथ शेयर कर भी देते हैं अपनी फीलिंग्स, तो वो हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं, हमें टारगेट करते हैं। और अगर हम उन्हें कुछ नहीं बताते तो वो हमें ब्लेम करते हैं कि आप हमें ही नहीं बताते कुछ भी। और अपने फ्रेंड्स के साथ हम आसानी से शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल। बट इसका सॉल्यूशन क्या है आपके अकॉर्डिंग? हाँ जी, ओम शांति। तो अगर हम देखें तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है कि हम किससे बात करना चाहते हैं। जैसे हम कहें, आप किसी से बात तभी करेंगे जब आप उससे कंफर्टेबल होंगे, है ना। बट पेरेंट्स से वो कंफर्ट क्रिएट नहीं हो रहा बिकॉज कहीं ना कहीं हमने अंदर में एक नेगेटिव थॉट पहले ही क्रिएट किया हुआ है कि जैसे हम उनके पास जाएंगे वो हमें रिजेक्ट करेंगे, और रिजेक्शन किसी से हैंडल नहीं होती। सो फर्स्ट थॉट, पॉजिटिव और नेगेटिव, हमें अपने आप में चेक करना है। मैं उनके पास जाने से पहले एक पूरा अंदर में मूवी क्रिएट कर लेती हूँ कि ये ऐसे करेंगे, फिर ये ऐसे बोलेंगे, ऐसे होगा, और जैसे हम वहां से आते हैं, पता ही था आप ऐसे ही बोलोगे, है ना। तो वो किसने थॉट क्रिएट किया, वो स्टोरी किसने क्रिएट की, वो एनर्जी किसने दी? वी हैव क्रिएटेड दैट एनर्जी। तो फ्रेंड्स क्योंकि उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, हमारी बात में हाँ मिलाते हैं, तो हमें लगता है वही बहुत अच्छी चीज है। अब हम प्रैक्टिकल देखें, एक्सपीरियंस किसका ज्यादा है, आपके फ्रेंड्स का या आपके पेरेंट्स का? पेरेंट्स। तो जो वो कोई भी बात करेंगे वो लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से करेंगे, डिस्टेंट विजन होगा और लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। और जो फ्रेंड्स बात करेंगे उनका विजन कितना है, अभी उनको कितनी समझ है, तो इसीलिए वो हमारी बात में हाँ मिलाएंगे। बट पेरेंट्स क्योंकि उनको उन चीजों की गहरी समझ है, तो इसीलिए वो हमें गाइड करेंगे, बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करना है। बट कहीं ना कहीं यहाँ अटैचमेंट आ जाती है। जब अटैचमेंट होती है तो वो थोड़ा सा लाउड टोन में या कभी हाथ भी उठा लेते हैं या कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमें हर्ट कर जाता है। बात उनकी सही होती है, बट लेटर ऑन वी ऑल्सो रियलाइज कि बात तो ठीक है, बट बोलने का तरीका सही होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे स्पिरिचुअलिटी का भी एक कंसेप्ट है जो हमें समझना है। हम सब आत्माएं हैं, वी ऑल आर सोल्स, और सोल की बैटरी डिस्चार्ज होती गई। जैसे जैसे सोल की बैटरी डिस्चार्ज होती गई तो पेशेंस पावर कम होती गई। जैसे आप मेरे से कोई बात कर रहे हो, मुझे आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो क्योंकि हम लोग खुद को अवेकन कर रहे हैं, इग्नाइट कर रहे हैं कैसे अपनी पावर को बढ़ाएं, तो शायद हम लोग उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। बट वही चीज अगर हम मेडिटेशन नहीं करते, कोई बोले तो कितना टाइम लगता है गुस्सा करने में आपको? 1 सेकंड। 2 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड शायद ज्यादा हो गए। इंस्टेंट है ना। अगर आप देखो तो सबका फेवरेट फूड आपकी एज में कौन सा है? मैगी। रीजन, इंस्टेंट। हर चीज इमीडिएट चाहिए, रिस्पेक्ट भी इमीडिएट चाहिए, कोई खिलौना चाहिए तो इमीडिएट चाहिए, गेमिंग तो इमीडिएट चाहिए, हर चीज इंस्टेंट चाहिए। तो जब पेरेंट्स से हम डिस्कस करते हैं तो हमें क्या है,
वो हमारी बात माने। हम उनसे सोल्यूशन की बात नहीं करने जाते, हम उनको अपनी बात मनाने जा रहे हैं कि आपको ये चीज माननी ही पड़ेगी, नहीं मानेंगे तो हम खाना नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दोनों की तरफ से है। वी आर नॉट सेइंग बच्चों की गलती, बच्चों का क्या है कि वो उस चीज को मनवाना चाहते हैं, पेरेंट्स का क्या है वो राइट डायरेक्शन दे रहे हैं, बट ड्यू टू अटैचमेंट उनकी जो गाइडेंस है उसमें लाउड टोन है, वर्ड्स गलत हो जाते हैं जो हर्ट कर जाते हैं, इसीलिए बच्चे नेक्स्ट टाइम उनके पास नहीं जाते। तो इसीलिए आपको करना क्या है, जैसे उनके पास जाना है आपको याद करना है आई एम अ सोल, दे आर ऑल्सो प्लेइंग देयर रोल। ठीक है, वो भी सोल है। उनको जब मैं उस रूप में देखूंगा, उनके पास जाऊंगा, प्योर वाइब्रेशन क्रिएट करूंगा कि जो भी ये कहेंगे मेरे बेनिफिट के लिए, ये तो आपको श्योर है। हाँ जी, उनका इंटेंशन तो गलत नहीं गलत नहीं होता, है। बट वे कई बार गलत हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए हमें उनके लिए बहुत प्योर वाइब्रेशंस क्रिएट करनी है। जैसे ही हम गए कि वो भी सोल है और जो भी वो बताएंगे मेरे बेनिफिट के लिए है, और जैसे ही उन्होंने कुछ बोला भी आपको जस्ट एनालाइज करना है कि वो चीज मेरे बेनिफिट के लिए है, बैठे सोचा और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया। बट जब वो बात खत्म होगी अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, उनको बोलो कि देखो आपका सजेशन बहुत अच्छा है, आपने भी उनको रिजेक्ट नहीं करना, आप भी सीधा जाके बोल दो आपका तो सोल्यूशन कोई काम का नहीं, नहीं, उनका प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, आप जाके बात करो आपने बहुत अच्छा बताया, बट मम्मा पापा आप थोड़ा प्यार से बात करो, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, देखो मैं भी हर्ट हो रहा हूँ, आप क्यों ऐसे वर्ड्स बोलोगे, तो उनको भी रियलाइज होगा। हम जब उनको रिजेक्ट करते हैं, जैसे ही हमने रिजेक्ट किया, तो ये इसके पीछे भी साइंस है। जैसे मान लो मैंने आपको कोई चीज बोली, वो आपको पसंद नहीं है, हम फर्स्ट वर्ड क्या बोलेंगे, ना। तो जैसे ही मैंने ना बोली, सामने वाले का फोर्स बढ़ जाएगा, ईगो बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस। और अगर उसने कोई बात बोली और मैंने इतना बोल दिया हाँ जी, उसका फोर्स कम हो जाएगा, फिर वो आपकी बात भी सुनेंगे। प्रॉब्लम यही है घर में, पेरेंट्स भी रिजेक्ट कर रहे हैं, बच्चे भी रिजेक्ट कर रहे हैं, और फिर क्लेश हो रहा है। फिर क्या करते हैं, फिर पड़ोसी का बच्चा तो इतना अच्छा है, वो तो ऐसे नहीं बोलता, तुम ऐसे बात करते हो, तो वो सारी चीजें आएंगी। इसीलिए बहुत प्यार से खुद को सोल, वो भी सोल, अंदर में प्योर वाइब्रेशंस, उनको वो हर बात बताओ, ऑटोमेटिकली आपका सोल्यूशन हो जाएगा। हाँ जी। सो जैसे कि डॉक्टर हिमांशु ने हमें बताया कि पेरेंट्स की एडवाइस हमें कड़वी लग सकती है, पर उनका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है। पर कई बारी पेरेंट्स की लैंग्वेज ज़रूर गलत हो सकती है, तो हम कूल डाउन होने के बाद कुछ टाइम बाद उनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं कि हमें उनकी ये बात बुरी लगी, तो आपको भी इस चीज़ में इम्प्रूव करना चाहिए। पर दवाई कड़वी लग सकती है, पर उसका फ़ायदा ज़रूर होता है। थैंक यू।